एक बड़ा सा हॉल, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। यहाँ एक तरफ बहुत सारी कुर्सियाँ लगी थी और सामने बड़े से पर्दे पर चल रही थी भयानक भूतों की फिल्म। इस फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरीके से एक बच्ची बुरी आत्माओं का शिकार हो जाती है और कैसे उसके परिवार वाले तमाम मुश्किलों के बाद उसे भूतों के चंगुल से निकालते हैं। फिल्म में बच्ची का नाम रानी है। इस फिल्म को देखने के लिए सुहानी और आरव नाम के भाई बहन भी वहां पहुंचे थे। दोनों ने फिल्म को काफ़ी एंजॉय किया। इन दोनों को यह फिल्म काफ़ी डरावनी भी लगी। इसी बीच फिल्म में एक सीन आया जहां पर छोटी सी बच्ची को आत्माओं से मुक्त करने के लिए उसका परिवार एक बाबा के पास पहुंचता है। बाबा ने बच्ची को एक पेड़ से बांध दिया था और फिर उसके शरीर से आत्मा निकालने की कोशिश की। यहाँ पर जब बाबा बच्ची के शरीर से आत्मा को निकाल रहे थे तब अचानक ही चारों तरफ से भयंकर आवाज़ें आने लगी। यह आवाज़ें इतनी डरावनी थी कि मानो जैसे कोई बाबा को ही धमकी दे रहा हो कि अगर उन्होंने इन आत्माओं को निकालने की कोशिश की तो वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। हालांकि बाबा ने किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया और बच्ची को आत्माओं से मुक्त करने के लिए अपना यज्ञ शुरू कर दिया। पूजा के दौरान यह बात सामने आई कि बच्ची को जिन आत्माओं ने जकड़ा है वह उसके शरीर में पिछले 6 महीने से वास कर रही हैं और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी दोस्त सीमा की माँ का ही हाथ था। रानी के दोस्त की माँ उससे बेहद चिढ़ती थी। वह तांत्रिक क्रियाओं में मगन रहती थी। रानी की दोस्त की माँ का नाम सुनीता था, जिससे लोग ज़्यादा बातें नहीं करते थे और उससे दूर दूर ही रहते थे। उसको लेकर हर किसी के मन में इतना डर था कि कोई उसके घर के आसपास तक नहीं भटकता था। हर कोई ये जानता था कि सुनीता की जुबान और नज़र दोनों काले हैं। वह कभी भी किसी का अच्छा नहीं चाहती। यह सब पता होने के बावजूद भी रानी सीमा के घर पर आया जाया करती थी। सुनीता दिखावटी रूप से रानी को काफ़ी प्यार करती थी, पर अंदर ही अंदर वह रानी से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। वो नहीं चाहती थी कि रानी हमेशा खुश रहे। वह चाहती थी कि हमेशा रानी बीमार रहे और एक दिन वो इतनी ज़्यादा बीमार पड़ जाए कि इस दुनिया को ही अलविदा कह दे। रानी दिखने में बहुत सुंदर थी। पढ़ाई लिखाई में भी उसके हमेशा अच्छे नंबर आते थे। वह क्लास में अपने व्यवहार के लिए सभी टीचर्स की भी फेवरेट थी। उसे हर कोई पसंद करता था, जबकि सुनीता की बेटी सीमा हर किसी से चिड़चिड़ा व्यवहार रखती थी। वह किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी, क्लास में पीछे बैठती थी और कई बार उसके कम नंबर भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई रानी की तारीफ करता था तो सुनीता को यह बात पसंद नहीं आती थी। ऐसे में सुनीता ने धीरे धीरे अपनी तांत्रिक क्रियाओं के जरिए एक ऐसी औषधि बनाई जिसे खाकर रानी की जान को खतरा हो सकता था। जब भी रानी सुनीता के घर पर जाती थी तब सुनीता उसे बड़े ही प्यार से वह चीज़ पानी चाय में मिलाकर खिला देती थी। एक दिन जब वह इसी दवाई से बनी चाय को पीकर अपने घर पहुंची तब अचानक ही रात में सोते सोते रानी के मुंह से झाग निकलने लगी। रात करीब 3 बजे का समय था जब अचानक ही वह अटपटी बातें करने लगी। रानी खुद को मारने तक पर उतारू हो गई थी। शुरुआत में उसके माता पिता को लगा कि शायद यह किसी डर या फिर थकान की वजह से ऐसा कर रही है, पर जब रानी की हरकतें लगातार बढ़ती गई और हर रोज उसे उसके माता पिता इस हालत में देखते रहे तो ऐसे में वो बहुत परेशान हो गए। रानी के माता पिता ने पहले उसका डॉक्टरी इलाज कराया, लेकिन इसके बावजूद भी जब उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो ऐसे में उनके मन में ख्याल आया कि कहीं इसके ऊपर कोई ऊपरी हरकत तो नहीं है।
इस बारे में जब रानी की माँ ने अपनी पड़ोस की आंटी से जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि वह एक बाबा को जानती हैं जो कि इन सभी क्रियाओं में लिप्त हैं और भूत भगाने का काम करते हैं। ऐसे में रानी की माँ और उसके पिता उसे बाबा के पास लेकर पहुंचे, जो कि बहुत ही डरावने थे और खासकर आत्माओं को भगाने के लिए काफ़ी फेमस थे। जैसे ही रानी के माता पिता उसे बाबा के पास लेकर पहुंचे, वैसे ही बाबा ने उसे देखकर यह भाप लिया था कि उसके ऊपर एक नहीं बल्कि कई आत्माओं का साया है। बाबा ने यह भी पता लगा लिया था कि उसके ऊपर जो भी नकारात्मक क्रियाएं की गई हैं वह उसे दुनिया से खत्म करने के लिए की गई हैं और यह किसी की भड़ास का नतीजा है। ऐसे में बाबा ने अपनी तंत्र विद्या के जरिए रानी के शरीर से सभी आत्माओं और तांत्रिक क्रियाओं को हटाने की कोशिश की। धीरे धीरे रानी का शरीर हल्का होने लगा। उसके शरीर की सभी आत्माएं बाहर निकल रही थी। रानी के शरीर को बाबा ने पेड़ से बांधा हुआ था। जैसे जैसे उसके शरीर से एक एक करके आत्माएं निकल रही थी, वैसे वैसे उसका शरीर हल्का हो रहा था। पर उसके शरीर की आखिरी आत्मा उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। दरअसल उस आत्मा का वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था। वह जिस मकसद के लिए उसके शरीर में आई थी वह मकसद भी अभी तक पूरा नहीं हुआ था। ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि उसके पास एक ऐसा शरीर हो जो कि उसका मकसद पूरा करने में उसकी मदद कर सके। यही वजह थी कि बाबा ने रानी के शरीर की आखिरी आत्मा को सुनीता पर ही उल्टा पड़वा दिया। रानी के शरीर की आखिरी आत्मा को बाबा ने सुनीता की बेटी सीमा के शरीर में प्रवेश करा दिया। इसके बाद अब सुनीता को रोजाना वही दिक्कतें झेलनी पड़ी जो कि रानी का परिवार झेलता था और खुद रानी महसूस करती थी। हर रात सीमा के घर के अंदर से आवाज़ें आती थी। सीमा जोर जोर से चिल्लाती थी और सुनीता अपनी तंत्र विद्याओं की चपेट में खुद ही फंस चुकी थी। इस कहानी में बुरे कर्मों का बुरा फल सुनीता को मिल गया था। इस फिल्म का नाम था अपनी तंत्र विद्या में फंस गई सुनीता। खैर, क्या आप जानते हैं कि जो सुहानी और आरव इस मूवी को देखने सिनेमा हॉल में गए थे वह घर पहुंचने के बाद क्यों घबरा गए? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसकी कहानी ज़रूर देखें और जानिए कि कैसे सुहानी और आरव की ज़िंदगी में इस फिल्म का इतना भयानक असर पड़ा कि वह गलती से भी कभी भूतों वाली फिल्म देखने का नाम नहीं लेंगे। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।